और आज के सेशन में हम लोग 8 ईएमआ का जो हमारा पर्सनल सेटअप है जिसको आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी बुक कर रहे हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का मतलब ये कि कुछ बदलाव नहीं करना है और बेहतर करने की कोशिश करनी है। जैसे कि कई सारे लोगों का डाउट है कि 8 ईएमआ का लो भी यूज़ किया जा रहा है और 8 ईएमआ का हाई भी यूज़ किया जा रहा है, तो किस परिस्थिति में 8 ईएमआ का लो यूज़ करना है और किस परिस्थिति में 8 ईएमआ का हाई यूज़ करना है। दूसरी बात, क्या सेल ऑन राइज का मतलब होता है जब प्राइस गिर रहा हो तो हर बार एक राइज होने पर हम लोग वहां पर शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं, वो सेल ऑन राइज मतलब शॉर्ट करना होता है बाजार को चढ़ने पर। और बाई ऑन डिप कि गिरावट पर हर बार खरीदारी देखी जाए। तब कौन कौन से सेटअप यूज किए? देखिए, सेल ऑन राइज में हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज करते हैं, 8 एमा हाई को यूज करते हैं, ठीक है। और बाई ऑन डिप में 8 एमा लो को यूज करते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा, बने रहिए आखिरी तक, अंत तक आपको ये पूरा सेशन देखना है। अगर आपने 8 एमा लो और हाई के सेटअप के लॉजिक्स को अभी तक नहीं समझा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां पर सारी ट्रेड्स की अपडेट जो हमारे ट्रेडर्स कर रहे हैं और जो भी चीजें आप सीख रहे हैं वो सारा कुछ वहां पर अपडेट आपको मिलता रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। अब भूलना नहीं है। देखिए, मेरा मानना क्या है सर, 4 चीजों को नहीं सीखना है। अगर एक कॉन्सेप्ट को जब तक आप पूरी तरीके से क्लियर ना कर लें, जब तक उस पर पूरा कमांड हासिल ना कर लें, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर आप 8 एमआ सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपका परफेक्शन होना चाहिए, आपका कमांड इतना हाथ बेहतर होना चाहिए आपका कि 8 एक्सपोनेंशियल पर अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो वहां पर गलती की कोई गुंजाइश ना हो। जैसे मैं, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जब मैंने 8 एमआ लो पर आपको बात की है वहां पर, तो मैंने वहां पर एचडीएफसी बैंक आपको खरीदने के लिए बोला और बताया कि हर हाल में ये प्रॉफिट देगा, किसी भी कंडीशन में। क्यों? मेरा इस पर कमांड है, काफी समय से ट्रेड कर रहा हूं, हमारे ट्रेडर्स इसको ट्रेड करते हैं, उनका मुझसे बेहतर कमांड होगा सर इस सेटअप पर, ठीक है। तो जो प्रॉफिट्स आप लोग कर रहे हैं वो कमांड से आता है, वो बिलीव पर आता है, ठीक है। अब देखिए, बिलीव क्या होता है? बिलीव को आप लोग, बहुत लोग किनारे रख देते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, अभी मैं आपसे बोलता हूं कि जाइए आपके डीमेट में, सॉरी, आपके सेविंग अकाउंट में 20 लाख का फंड है और 20 लाख से ऑप्शन बाइंग कीजिए। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, क्या पूरी तरीके से मुझे बर्बाद करना चाहते हैं क्या सर? है ना? क्यों? ऑप्शन बाइंग में आपको पता है प्योर रिस्क है, पूरा कैपिटल आपका ब्लो हो सकता है, तो आप अपनी पूरी सेविंग्स को कहीं पर नहीं लगा सकते। आप इसमें से 50,000 या 1 लाख लगाकर ऑप्शन बाइंग कर लेंगे, लेकिन पूरी कैपिटल को नहीं लगा सकते। क्यों? आपका बिलीव नहीं है, आपका भरोसा नहीं है इस कमांड पर कि मैं ट्रेड जो करता हूं उसकी परफेक्शन बहुत हाई लेवल की होगी, कि जब मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा तो लॉसेस के चांसेस काफी कम होंगे। अगर आपका बिलीव हो तो आप एचडीएफसी बैंक 20 लाख में से 50% फंड 10 लाख से बाई करें। 100% कैपिटल कभी डिप्लॉय नहीं किया जाता, ध्यान रखिए, ठीक है। अब वहीं पर अगर मेरा बिलीव है तो मैं ये कैपिटल डिप्लॉय करूंगा, तो मेरा रिटर्न 2-2.5% कितना होगा? 10 लाख पर 2.5%। आपका रिटर्न कितना होगा? 50,000 पर 2.5%। तो यही डिफरेंस एक अच्छे ट्रेडर और खराब ट्रेडर के बीच होता है सर, सेल्फ बिलीव ट्रेडिंग करते करते आता है जब आपकी प्रैक्टिस सही दिशा में हो रहा हो, आपका डायरेक्शन ठीक हो और आप चीजों को सही से देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जब एक प्राइस गिर रहा हो, ठीक है, गिरते हुए प्राइस में जब एक लो लगेगा तो यहां पर देखिए, ये पहले से सेल ऑन राइज प्राइस चला है। जब भी राइज होता है शॉर्ट हो जाता है, जब भी राइज होता है शॉर्ट हो जाता है, जब भी राइज होता है शॉर्ट हो जाता है। तो जितनी बार लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं, हम शॉर्ट लॉन्ग करने का कोई पोजीशन नहीं सोच रहे हैं। एक बार यहां से बाउंस बैक आने दीजिए, बाउंस बैक के बाद दोबारा प्राइस लौटे और दोबारा से बाउंस कर जाए और यहां पर आपका 8 ईएमआ लो इस तरीके से आ रहा होगा, उसको क्रॉस करेगा, यहीं पर एंट्री बनेगी, लॉन्ग कर दीजिए। तो गिरते हुए प्राइस में आप एक अच्छे फॉर्मेशन को ट्रेड कर रहे होंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं आप लॉस नहीं करेंगे, दावे से बोलता हूं। यही देखिए, एचडीएफसी बैंक में यही हुआ है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्शन है। यहां पर आप देखिए तो हर बार सेल ऑन राइज, प्राइस गिरते गिरते आगे बढ़ रहा है, सेल ऑन राइज, हर बार प्राइस सेल ऑन राइज पे है। अब ये लो लग गए, ठीक है। अगर ये ऊपर जाकर दोबारा लो ब्रेक करता और नीचे जाता तो मैं इसको लॉन्ग करने के लिए नहीं, खरीदने के लिए नहीं बैठा था। कब खरीदा मैंने? जब मैंने देखा कि इसने अपना लास्ट स्विंग लो सेव किया, और लास्ट स्विंग लो सेव करने के बाद अगर मैं यहां पर मूविंग एवरेज को प्लॉट करूं
देखिए जो गलतियां आपसे किसी सेटअप में होती हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है, कि कभी कोई गलती या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने हाई से प्लॉट कर दिया, ठीक है। सेटिंग्स को देख लीजिए, मैंने लेंथ को 8 रखा है, सोर्स लो कर दिया है, स्मूथिंग लाइन EMA कर दिया, एक्सपोनेंशियल कर दिया। देखिए अब ये प्राइस जिस दिन ये अंदर आया था, यहां पर आपकी बाइंग बनी थी 1410-11 पर, तो मैंने कहा था अब ये प्राइस लौट कर दोबारा ये लो ब्रेक नहीं करेगा, आपके सामने अभी आप खरीदारी करके बैठिए और ये आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। तो अभी क्या ट्रेड कर रहा है 1445। मैं आपको बोलूं ये जो प्राइस है ये 1480-82 के हाई भी ब्रेक करेगा और इसके बाद जब ये हाई ब्रेक होंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1590, ठीक है। तो अगली खरीदारी आपकी कब बनेगी? 1480 के बाद। अच्छा अब आप मुझसे पूछें कि नहीं मैं इसको थोड़ा डिप पर खरीदना चाहता हूं, हाई पर नहीं। क्या बोल रहे हैं कि मैं ये खरीदारी तो करना चाह रहा हूं लेकिन डिप पर करना चाहता हूं कि थोड़ी गिरावट मिले तो मैं खरीद लूं, इतना हाई पर नहीं खरीदना चाहता हूं, मैं एंट्री करना चाहता हूं, मेरा एंट्री 1410-11 पर नहीं हुआ तो 1440-45 नहीं खरीदना चाह रहा हूं, मैं 1430 मिल जाए 32 मिल जाए तो खरीदूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा पता है, जो प्राइस एक बार डेली टाइम फ्रेम पर सेल ऑन राइज का फॉर्मेशन खत्म कर डब्ल्यू फॉर्मेशन से 8 EMA लो के ऊपर आ गया है, अब उस प्राइस को आप आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रैक कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका फॉर्मेशन क्लियर हो रहा है। मैंने क्या कहा, आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रैक कीजिए और आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रैक करने में क्या करना है, बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप क्या होता है बताइए, ध्यान से सुनिए। बाई ऑन डिप होता है सर जब कोई प्राइस एक गिरावट करके नीचे आए और जहां से टर्न अराउंड हो वहीं पर हम उसको खरीद लें। एक चलता हुआ प्राइस जब जब डिप दे तो इस डिप में, ये जो डिप आता है प्राइस में, एक करेक्शन आता है, इस करेक्शन के रिवर्सल पे जहां से रिवर्सल घूमेगा वहीं से हम बाइंग की अपनी अपॉर्चुनिटी को खोजें और वहीं पर खरीदारी कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखिए टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं इसको, टेक्निकल में क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। पहले मैंने हायर टाइम फ्रेम देखा, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में एक HDFC का स्टॉक जो कि बाइंग में आ चुका है, अब खरीदारी में है, तो मुझे क्या करना है, छोटे समय पर उसकी अपॉर्चुनिटी जितनी बार वो चलेगा उससे पहले एक करेक्शन देगा छोटा, तो उस करेक्शन में मुझे पोजीशन बनाना है, हाई पर बेच देना है, फिर करेक्शन में पोजीशन बनाना है, हाई पर बेच देना है, फिर करेक्शन में पोजीशन बनाना है, हाई पर बेच देना। कैसे संभव होगा, मैं आपको बोलता हूं। ये एक 8 EMA लो का लाइन है, ठीक है। मैंने देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम पर ये बाइंग में आ चुका है। बाइंग में आने का प्रोसेस मैंने बता दिया कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होने से पहले दोबारा 8 EMA के ऊपर प्राइस आ गया तो बाई में आ गया। अब बाई में आने के बाद एक बार चलने के बाद दोबारा नीचे लौटे और 8 EMA के नीचे क्लोज करे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल कभी भी दोबारा जाकर 8 EMA के ऊपर क्लोज करेगा, यहीं पर लॉन्ग बनेगा। आप लॉन्ग कीजिए, ऊपर बेच कर आइए, फिर दोबारा बने तो फिर लॉन्ग कीजिए, फिर बेच कर आइए, फिर तीसरी बार नीचे आने के बाद ऊपर आता है ऐसे, तो फिर खरीदिए और फिर ऊपर बेच कर आइए। तो ये जो हर बार आप प्रॉफिट बुक करेंगे इसी को कहते हैं बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप, हर बार बाई ऑन डिप करना है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए सिंपल प्रोसेस मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये देखिए यहां पर खरीदारी बनी थी 1410-11, आप लोगों ने नहीं खरीद पाया, मान लिया नहीं खरीद पाया। अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्राइस चलकर गया 27-28, लौट कर आया यहां पर, अगर आप गौर करें तो ये एक कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ही जाकर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, क्लोज कर रहा है ना, लॉन्ग कीजिए, यहां पर लॉन्ग कीजिए। अभी प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है, 1445-46। अब दोबारा से इस एवरेज के नीचे प्राइस आएगा और लौट कर दोबारा इसके ऊपर निकलेगा, अब फिर लॉन्ग करेंगे, फिर ऊपर जाने का मौका मिलेगा। तो ये जो बाइंग का पैटर्न है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चला, पहचान में क्या पता चला कि HDFC बैंक का स्टॉक अब चलने को तैयार है। कैसे पता चला, एक दिन के टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम पर जब मैंने 8 EMA लो यूज किया तो वहां से मुझे कंफर्मेशन मिला, अब मैं छोटे समय पर जाकर बार बार खरीदारी करते हुए आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, कितना सिंपल प्रोसेस था ये, कितना सिंपल और कितना परफेक्ट, कभी आपसे गलती होगी ही नहीं। अच्छा, इसी को थोड़ा और परफेक्शन की तरफ ले जाएं तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि अगर आप कोल इंडिया का चार्ट देखें, तो अभी मैं एक बाइंग में था छोटे टाइम फ्रेम पर कोल इंडिया की, देखिए यहां पर ये चार्ट लगा हुआ है, देखिए कोल इंडिया के एक छोटे टाइम फ्रेम की बाइंग में था। देखिए प्रोसेस को समझिए, ये आवरली टाइम फ्रेम है, प्राइस में लगातार क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग आते आते क्या हुआ, ये प्राइस एक सपोर्ट जो एरिया के पास पहुंच गया। अच्छा, सपोर्ट एरिया क्या होता है पहले तो वो समझिए। सपोर्ट एरिया, हम उस एरिया को मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सपोर्ट एरिया वो प्राइस होता है जहां से पिछला एक बड़ा डिमांड उठा हो। पिछली बार अगर 200 से कोई प्राइस 220 चल कर गया
तो अब हम 200 को मार्क करके रखेंगे, कभी भी 200 के आसपास प्राइस आकर वहां से टर्न अराउंड घूमने लगा तो वो सबसे बेहतर सपोर्ट है, क्योंकि वो प्राइस अभी अनटच्ड है। पिछली डिमांड जहां से उठी वहां के पेंडिंग ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। वो फर्स्ट टाइम है कि प्राइस उस जोन को टच कर रहा है। जब प्राइस उस जोन को टच कर रहा है तो वहां से क्या उठेगी, एक डिमांड उठेगी। ठीक है, अच्छा, डिमांड का फॉर्मेशन भी हम लोग 8 EMA से पहचानते हैं। देखिए मैंने कहा ना मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब है इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करना। मैंने इसीलिए बोला जो अंत तक सेशन में रहेगा वो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा मैं धीरे चलता हूं, अभी तक जो चीजें आपने समझी वो पहले मैंने कहीं ना कहीं बता रखी है, तो मैंने थोड़ा फास्ट कवर किया। देखिए होता क्या है कि पिछली बार देखिए 8 EMA से यहां से ये बाइंग उठी, जैसे कि HDFC बैंक में अभी उठ रही थी, उसी तरीके का ये डिमांड यहां से उठा। ठीक है, तो 8 EMA से जहां से प्रीवियस डिमांड उठता है वही हमारे लिए सपोर्ट जोन होता है। अगर इसको आप मार्क करें परफेक्शन के साथ तो रेक्टेंगल से मार्क किया कीजिए, ये सपोर्ट जोन था। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। अब कोल इंडिया कभी भी अनटच्ड जोन है, एक बार भी अभी तक प्राइस दोबारा लौटकर इस दायरे में नहीं आया। अभी प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो प्राइस अचानक से लौटकर इस जोन में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इतनी हैवी डिमांड जिसने प्राइस को 443 से 490 पहुंचा दिया हो सर, 10-12% प्राइस को ऊपर राइज किया हो, क्या वो मुझे इंट्राडे में 1-2% भी नहीं दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। कैसे इसको हम कवर करें, कैसे इस प्राइस को हम टच कर पाएं और इस गेन को हम अपने साथ ले पाएं? तो मैं बोलूंगा आवरली टाइम फ्रेम से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यह डिमांड देती, वहां पर हम लोगों ने 1 दिन के टाइम फ्रेम पर वो डिमांड देखा था, तो उसको ट्रेड करने हम लोग गए आवरली टाइम फ्रेम पर। अब हम देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर डिमांड, तो हम कौन से टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम, या हमारा पर्सनल टाइम फ्रेम जो है, जो हमारे ट्रेडर्स का पर्सनल और सबसे ज्यादा पसंदीदा टाइम फ्रेम है, वो है 2 मिनट का टाइम फ्रेम सर। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेंगी, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो लॉसेस के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4, 1:5। ठीक है, ₹1 का अगर आप रिस्क लेंगे तो ₹4, ₹5 के टारगेट बहुत आसानी से रखे जा सकते हैं। कौन से टाइम फ्रेम पर? 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसके लिए टॉप टाइम फ्रेम आवरली है और बॉटम टाइम फ्रेम 2 मिनट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आपने टॉप टाइम फ्रेम देखा है कि आइडेंटिफिकेशन किया कि कोई सपोर्ट है या रिवर्सल है, ठीक है, तो वहां से जब आप खरीदारी करने गए तो 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम से शिफ्ट हो रहे हैं तो किधर जाएंगे? 2 या 5 मिनट। तो हम लोग चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दोबारा से एक बार सपोर्ट मार्क कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, बहुत आसानी से चीजों को सीखिए। देखिए जितने आपके डाउट आएंगे मैं उतनी बार क्लियर करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता सकते हैं। इसके अलावा आपको पर्सनल कोई एडवाइस चाहिए या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर पहले ट्रैक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए और पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन होने के बाद फिर आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। यहां पर हमको दिखा कि यहां पर बाइंग एरिया ये डेवलप हुआ। ठीक है, बाइंग एरिया डेवलप हुआ मतलब यहां पर हमको खरीदारी देखनी। इस जोन में गिरावट के बाद दोबारा कभी भी प्राइस लौट कर इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे? बाइंग करेंगे सर। ठीक है, अब ये दायरा दिख गया ना, तो देखिए इस दायरे में जब प्राइस पहुंचा तो एक बार नीचे आने के बाद ऊपर गया। तो मैंने कहा पहली बार में नहीं खरीदारी करते ना, पहली बार में तो हमको वेट करना होता है, दोबारा डिप मिलेगा, यहां टच करेगा और जब दोबारा ऊपर आएगा तब लॉन्ग करते हैं। वो जो हम लोगों ने HDFC के साथ किया कि प्राइस गिर रहा था तो एक बार जब नीचे आया तो नहीं बाइंग किया, जब दोबारा नीचे टच करके ऊपर निकला है ना 8 EMA के ऊपर तब लॉन्ग करते हैं। तो एक बार नीचे आने के बाद फर्स्ट टाइम में नहीं लॉन्ग करना, पहला प्राइस रिट्रेसमेंट हो सकता है और इसके बाद स्विंग लो ब्रेक होंगे। जैसे ये प्राइस गिरा, पहला प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ, फिर स्विंग लो ब्रेक हुए, फिर और प्राइस गिर रहा है। ठीक है, तो पहला प्राइस रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर स्विंग लो ब्रेक हो सकते हैं। अगर लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने से पहले पहले दोबारा 8 EMA के ऊपर आ जाए इसका प्राइस, आप 843 पे खरीद रहे हैं। अब मैंने बोला आपसे कि इस प्राइस एक्शन का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं यहां पर आपको दिखाऊं। यहां लॉन्ग करने का सेटअप बना है 443 पे। ठीक है, यहां मैंने इसको लॉन्ग किया, ये प्राइस इस तरीके से यहां मैंने रखा और ये देखिए ये आपके अभी तक के टारगेट देख पा रहे हैं, ये आपके टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि इसको मैं कैसे टैकल करूं, यहां पर मेरा एसएल ट्रेलिंग कैसे होना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कभी भी यहां पर आपने एंट्री कैसे की थी बताइए? आपका एंट्री का तरीका क्या था? प्राइस एक बार डिप लेने के बाद नीचे आने के बाद ऊपर गया तो खरीद लिया। ठीक है, अब जब भी प्राइस आप ट्रेल करते रहेंगे इसी 8 EMA के साथ, जब भी प्राइस दोबारा इसके नीचे आएगा तो वहीं पर आप एग्जिट कर देंगे। आपकी 843 की एंट्री, स्टॉप लॉस एरिया क्या है बताइए? स्टॉप लॉस एरिया है 841, ₹2 का स्टॉप लॉस है आपका।
ठीक है, अब ये प्राइस चलते जा रहा है, 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 यहां पर आकर ये 847 पर इसके नीचे उतरा ना एवरेज के नीचे। यहीं पर आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट्स की पोजीशन को जो लॉन्ग आपने किया है उसको एग्जिट कर देना है। एग्जिट 840 पे खरीदा, 47 पर निकल गया, 4 रुपए का मुनाफा, 1% के आसपास आपको कोल इंडिया इंट्राडे देकर चला गया। ये जब परफेक्शन आप देख लेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ जो आप ट्रेड्स कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है, कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो मैंने आपका 8 एक्सपोनेंशियल लो जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, लगभग आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स को मेंशन करूंगा और वहां पर जो भी आपके लिए रिजोल्यूशन हो सकेगा वो करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपके डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। चलिए, धन्यवाद।